Hello friends, Assalamu alaikum. I'm Tawfiq Aman and you are watching my YouTube channel Smart Learning. दोस्तों, in this video we are going to discuss about tenses. Tenses डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टेंस का मतलब क्या है। टेंस का मतलब होता है टाइम। अब टाइम कितने किस्म का होता है? टाइम कितने किस्म का होता है? 3 टाइप्स होते हैं टाइम के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। एक तो होता है पास्ट, दूसरा होता है प्रेजेंट और तीसरा हमारे पास होता है फ्यूचर होता है। ठीक है, तो ये जो 3 टाइप्स हैं ये टाइम के टाइप्स हैं। ठीक है, फिर पास्ट को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और फ्यूचर को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो टोटल कितने हो गए टेंसेस हमारे पास? 12 हो गए। कितने हुए? 12 हो गए। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट के 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पास्ट के 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फ्यूचर के 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट को देख लेते हैं कि प्रेजेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं 4, और उनको फिर डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं हम। तो आते हैं हम यहाँ पे टेंस के पहले टाइप प्रेजेंट टेंस पे। ठीक है जी, तो प्रेजेंट टेंस को मैंने आपको बताया 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और वो 4 टाइप्स कौन से हैं? एक तो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है एक तो, और दूसरा है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है जी, और तीसरा टाइप हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा लास्ट वन हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है जी, तो सबसे पहले कौन सा है हमारे पास? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस है, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये जो हैं 4 टाइप्स हैं हमारे पास प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की पहली टाइप को डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है, इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ यही पढ़ाऊंगा मैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आप जो हैं वो ये सीखेंगे आप मेरे से। ठीक है, तो आज की वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस, नहीं तो वीडियो बहुत जो है वो लंबी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये रहा हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला टाइप है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि इस टेंस के सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या होती है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इस टेंस के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या होती है? तो फॉर्मेशन में हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं, मेन वर्ब यूज़ करते हैं। उसके बाद हम करते हैं ऑब्जेक्ट यूज़। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब सब्जेक्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 9 होते हैं। आप कहीं पे भी जाके देख लें, आपको 9 के अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। 9 के 9 ही आज मैं आपको बताऊँगा। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे, तो ये सारे भी सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 7 पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं और सातों वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं। और उनके अलावा 2 और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, कहीं मत जाइएगा। तो सबसे पहले हम वो पर्सनल प्रोनाउंस लिख लेते हैं, वो है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे।
तो ये 7 जो है पर्सनल प्रोनाउन है और सातों के साथ ये सब्जेक्ट्स के लिस्ट में आते हैं सेंटेंस में। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स के लिस्ट में आते हैं। ठीक है जी। तो अब दो और कौन से जो हैं वो सब्जेक्ट्स हैं, एक तो होता है सिंगुलर नाउन और दूसरा होता है प्लूरल नाउन। तो कितने हो गए ये टोटल जो है वो 9 हो गए। ठीक है जी। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो ये क्या कितने हो गए? 9, मतलब 9 सब्जेक्ट्स होते हैं। आप कहीं पे भी जाके देख लें, आपको इन 9 के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये 9 ही सब्जेक्ट्स की लिस्ट में होते हैं। ठीक है जी। सेंटेंस में या तो आई सब्जेक्ट होगा या इनमें से कोई होगा। ठीक है जी, इनमें से बाहर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा। अब जान लेते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब। मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब यानी एग्जाम्पल्स हैं इसके। एग्जाम्पल्स जैसे कुक हो गया, कुक मीन्स पकाना। राइट मीन्स लिखना, मतलब वो वर्ब जो एक्शन जाहिर करे। मतलब मेन वर्ब का क्या मतलब है? वो वर्ब जो जुमले में एक्शन को जाहिर करे। एक्शन कुक हो गया, कुक एक्शन है। राइट लिखना, ये भी एक्शन है। प्ले खेलना, ये भी एक्शन है। और सो ऑन, बहुत सारे हैं। सो ऑन। ठीक है जी। अब ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब वो होता है जो उस एक्शन को बर्दाश्त करे। सब्जेक्ट क्या होता है? जो वो एक्शन करे। वर्ब क्या होता है? खुद एक्शन जो सब्जेक्ट कर रहा होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो उस एक्शन को बर्दाश्त करे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई एम राइटिंग अ लेटर। अब आई क्या है? ये तो सब्जेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई एम राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे आई जो है ये तो सब्जेक्ट हो गया। और एम ये हेल्पिंग वर्ब है। जब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यू ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अब राइटिंग क्या है? ये वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन है। राइटिंग एक्शन हो रहा है, मतलब मेन वर्ब है ये। उसके बाद अ जो है ये आर्टिकल है। लेटर ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब कैसे ऑब्जेक्ट है? आई क्या है? सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? राइटिंग का काम कर रहा है। काम कौन सा है? राइटिंग का। कर कौन रहा है? आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और काम जो है वो वर्ब हो गया। उसके बाद काम को बर्दाश्त कौन कर रहा है? लेटर। काम किस पे हो रहा है? लेटर पे हो रहा है। तो बर्दाश्त कौन कर रहा है काम को? लेटर कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? लेटर। मतलब ऑब्जेक्ट वो होता है जो जुमले में उस काम को, सब्जेक्ट जो काम करता है उस काम को बर्दाश्त करे, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो आइए इस सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ सेंटेंसेस मैं आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर करके समझ में आ सके। अब यहाँ पे देखें आप, ये एस जो है ये सब्जेक्ट को शो कर रहा है, वी मेन वर्ब को शो कर रहा है और ओ किसको शो कर रहा है? ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह पे मैंने क्या लिखा है? ही लिखा है। ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस मैंने बनाया है। सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा है? ही, क्योंकि ही सब्जेक्ट है। और कुक्स ये क्या है? ये मेन वर्ब है। उसके बाद मील, एक्शन कौन सा हो रहा है? एक्शन हो रहा है कुक। कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो ही क्या हुआ? सब्जेक्ट। एक्शन क्या है? कुक्स, तो ये वर्ब हो गया। अब एक्शन किस पे बर्दाश्त कौन कर रहा है? मील। कुक क्या हो रही है? मील हो रही है, मतलब मील वो एक्शन बर्दाश्त कर रही है। तो ये मील क्या हो गई? ये ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एस क्यों लगाया है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, उससे पहले एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे मैंने दे प्ले क्रिकेट और यहाँ पे ही कुक्स मील, यहाँ पे एस लगाया है वर्ब के एंड में और यहाँ पे कोई भी एस या कुछ भी नहीं लगाया है। अब यहाँ पे बात क्या होगी कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो उस सेंटेंस के वर्ब में हम उस सेंटेंस के वर्ब को हम प्लूरल कर देंगे। प्लूरल करने में हमें एस लगेगी हमारे पास। अगर उस वर्ब में एस लगेगी तो एस लगाएंगे,
ES लगेगी तो ES लगाएंगे, अगर IES लगेगी तो IES लगाएंगे, जो कि ये प्लूरल बनाने के जो रूल्स हैं। किसी में S लगती है, किसी में IES लगती है, किसी में ES लगती है, तो इस तरह से ये रूल्स होते हैं किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाने का। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके वर्ब में क्या लगाएंगे हम, एस या ES का इजाफा कर देंगे, यानी कि मतलब वर्ब को प्लूरल कर देंगे। ठीक है, तो ये रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उस सेंटेंस के वर्ब को हम प्लूरल बना देंगे। अगर यहाँ पे इस सेंटेंस की बात करें, अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है दे, तो हम उस सेंटेंस के वर्ब को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा जुमले में तो उस जुमले के वर्ब को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, उसको सिंगुलर ही रखेंगे सिंपल केस में। ठीक है जी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसी वजह से हमने इस सेंटेंस के वर्ब को प्लूरल बना दिया है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल है। लेकिन यहाँ पे आई भी क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे आई भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हम इस सेंटेंस के वर्ब को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। क्यों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब सेंटेंस लिख लेते हैं आई पे। आई राइट अ लेटर। यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, आई राइट अ लेटर, लेकिन इस सेंटेंस का वर्ब ये है राइट। तो राइट में मैंने कोई भी एस या एस नहीं लगाई, मतलब राइट को प्लूरल नहीं बनाया, जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर भी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उस सेंटेंस के वर्ब को हम क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट सिंगुलर ही है, फिर भी इस सेंटेंस का वर्ब प्लूरल नहीं किया। क्यों, क्योंकि ये रूल है। आई के साथ हम अगर किसी भी जुमले में आई होगा तो भी हम क्या, उस सेंटेंस के वर्ब को प्लूरल नहीं करेंगे। ये भी रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, और रूल कभी भी बदलते नहीं। ठीक है, ये ग्रामेटिकल रूल्स हैं, इसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी हमें मुश्किल क्यों ना लगे। ठीक है, तो आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ है हम आई, अगर किसी भी जुमले में आई लिखा होगा तो हम उस वर्ब के, उस सेंटेंस के वर्ब को हम प्लूरल नहीं करेंगे। लेकिन बाकी जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या सिंगुलर कोई भी नाउन हो, जैसे अली हो गया, अहमद हो गया, तो इनके साथ, इन सारों के साथ हम क्या लगाएंगे, हम उस सेंटेंस के वर्ब को प्लूरल नहीं करेंगे, नॉट प्लूरल। उस सेंटेंस के वर्ब को हम प्लूरल नहीं करेंगे अगर ये सारे जो हैं वो उसमें सब्जेक्ट होंगे तो। या सिंगुलर नाउन होगा सब्जेक्ट तो भी हम उस सेंटेंस के वर्ब को प्लूरल नहीं करेंगे, या फिर सिंगुलर दूसरे सब्जेक्ट्स होंगे आई के अलावा तो भी हम उस सेंटेंस के वर्ब को प्लूरल नहीं करेंगे, प्लूरल करेंगे, सॉरी। अगर सिंगुलर होगा आई के अलावा तो प्लूरल करेंगे, प्लूरल होगा वो सेंटेंस के वर्ब, उस सेंटेंस का वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर सिंगुलर नाउन होगा उस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो भी प्लूरल हो जाएगा उसका वर्ब। अगर ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे तो भी उस सेंटेंस का वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ठीक है जी, एक्सेप्ट आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हम उस सेंटेंस के वर्ब को प्लूरल नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल है, इसी वजह से हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, और प्लूरल होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे दे हो गया, वी हो गया, या फिर प्लूरल नाउन कोई भी हो जाए, जैसे अली एंड अहमद। अगर सेंटेंस में दो नाउन होगा, अली एंड अहमद हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट में ये दो नाउन हो गए, मतलब प्लूरल नाउन हो जाएगा, तो क्या हम सेंटेंस में वर्ब को प्लूरल नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं सारे। आई के साथ भी हम क्या, ये इनकी कैटेगरी में आता है आई भी, क्योंकि आई के साथ भी अगर आई भी किसी भी सेंटेंस में लिखा होता है तो भी हम उस सेंटेंस के वर्ब को प्लूरल नहीं करते। तो ये था स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस का। लेकिन ये कौन सा स्ट्रक्चर था, पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, पॉजिटिव स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब हम क्या नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया, नेगेटिव मतलब जिसमें जो है वो कोई भी मना कर रहा हो किसी चीज़ से। ठीक है जी, तो ये सारे जो हम, ये तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और
क्या इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको बोर्ड पे नज़र आ रहे होंगे कि मैंने स्ट्रक्चर्स लिख लिए हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, अब पॉजिटिव को देख लेते हैं, वो तो हमने देख भी लिया है। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास मेन वर्ब, M.V मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब का मैंने आपको मतलब बता दिया है, एक्शन वर्ब, जिसमें जो वर्ब कोई भी काम शो कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस में। तो ये तो हो गया हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा, बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको सारा कुछ क्लियर करवा दूंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, पॉजिटिव में भी सब्जेक्ट आ रहा था तो इस नेगेटिव में भी सब्जेक्ट ही आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब होते हैं कौन कौन से, एक तो होता है डू और दूसरा ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, जैसे MV का मतलब मेन वर्ब है, ऐसे ही HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब है। एक तो डू है और एक तो डज है, ये दोनों क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। डू और क्या, डज, किसके, प्रेजेंट सिंपल टेंस के। लेकिन पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हम कभी भी इनकी हेल्प नहीं लेंगे, इन हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प नहीं लेंगे सेंटेंस बनाने में पॉजिटिव फॉर्मेट में। पर जब हम क्या उस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे किसमें, नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में, तो हमें इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, स्ट्रक्चर को देख के आप समझ ही गए होंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या, एस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, या तो डू या तो डज। अब मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि कौन से सब्जेक्ट्स के साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ डज इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेगेटिव में हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब जो कि ये नेगेटिव है तो नॉट तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो नेगेशन शो ही नहीं होगी। नॉट किसको शो करता है, नेगेशन को शो करता है। नेगेशन मतलब किसी का मना कर देना। ठीक है, उसके बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर का, प्रेजेंट सिंपल टेंस नेगेटिव स्ट्रक्चर है ये सेंटेंस का। अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या तो डू या तो डज, ये दोनों क्या हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन लास्ट में हमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन हमें देना ही देना है, क्वेश्चन मार्क हमें देनी ही देनी है, नहीं तो ये सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा सिर्फ इस साइन की वजह से। तो ये साइन बहुत ही ज़रूरी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब सेंटेंस की मदद से सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डू और डज, कि डू किन किन के साथ लगता है और डज किन किन सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। अगर हम डू की बात करें तो ये लगता है I, we, you, they और किसके साथ, प्लूरल नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। प्रोनाउन, या तो प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, और बाकी ये जो हैं ये प्रोनाउंस हैं। ठीक है, प्लूरल हैं और आई जो है सिंगुलर है, इसके बावजूद भी इसके साथ डू लगता है क्योंकि ये रूल है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मैंने आपको क्या बताया, रूल है। ठीक है, तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन उसके बाद भी उसके साथ डू लगेगा, और प्लूरल जो है सब्जेक्ट्स प्लूरल प्रोनाउंस के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ भी डू लगेगा। अब बात करते हैं डज की, कि डज किन किन सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। तो डज के बारे में बात करते हैं। डज लगता है जो सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं या सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ। फॉर एग्जांपल ही हो गया हमारे पास, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। शी, इट,
या फिर सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो। ठीक है जी। तो डू किसके साथ, आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो। डस किसके साथ, ही शी इट हो या सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन हो। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो ये, तो अगर फॉर एग्जांपल इनमें से कोई सब्जेक्ट हो सेंटेंस में तो उनके साथ डू हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और अगर इनमें से कोई भी होगा सेंटेंस में सब्जेक्ट तो उनके साथ हमेशा डज लगेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो सब स्ट्रक्चर पॉजिटिव स्ट्रक्चर है या ये सारे नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इनमें भी फर्स्ट फॉर्म होगा और यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में चाहे पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो, नेगेटिव स्ट्रक्चर हो या इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हो, उनमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगेंगे। फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के, ठीक है, मेन वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। वो आपने कहीं से भी जाके देख लें, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जो है वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप वो याद कर लें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ, सेकंड फॉर्म, मतलब फॉर्म्स वर्ब के, ताकि आपको जो है वो ये सेंटेंस जो टेंसेस हैं वो सीखने में आसानी हो सके। उनके सिवा टेंसेस नहीं आप सीख सकते। तो मेन वर्ब्स जो हैं, फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब जो हैं वो आपको लाजमी याद करने होंगे, आपको सीखने होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ये भी आप जहन में रख लें। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर या इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, इनमें सेंटेंसेस, मतलब पहले पॉजिटिव सेंटेंस हम लिखेंगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके बाद उसका ही नेगेटिव करेंगे और इंटरोगेटिव करेंगे। तो आइए जो है वो भी सीख लेते हैं हम इसी वीडियो में। यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है बोर्ड पे, दे क्लोज द डोर। दे क्या है, सब्जेक्ट है, क्लोज क्या है, वर्ब है, लेकिन सिंगुलर वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो रूल के हिसाब से हमने वर्ब को प्लूरल नहीं बनाना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो रूल के हिसाब से हमने वर्ब को प्लूरल कर देना है। और द डोर जो कि ये जो है वो इस काम को, क्लोज के काम को बर्दाश्त कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो किस तरह लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट ही आएगा इसमें नेगेटिव स्ट्रक्चर में, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के, एक तो होता है डू और दूसरा डज होता है। ठीक है। तो जो कि ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैंने आपको क्या बताया, क्या लगता है, डू लगता है। तो ये क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डू हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद ये नेगेटिव है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या लिखा था मैंने, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, नॉट, तो ये नॉट लिख लेंगे हम। ठीक है जी। दे डू नॉट, उसके बाद मेन वर्ब आ गया हमारे पास, मेन वर्ब क्लोज, क्लोज हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेम ही लिखेंगे, द डोर। ठीक है जी, फुल स्टॉप। यहाँ पे किस तरह से चेंजिंग की हमने, पॉजिटिव को कन्वर्ट किया किसमें, नेगेटिव में। कैसे, दे, पहले पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लेता हूँ मैं, दे क्लोज द डोर, दे क्लोज द डोर। अब नेगेटिव जब हम इसको, इस पॉजिटिव सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में करेंगे तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट की चेंजिंग होगी, बस हेल्पिंग वर्ब और नॉट की चेंजिंग होगी, उसके बाद हम सब कुछ सेम ही लिख लेंगे। ठीक है। नॉट नेगेशन शो करता है, ये सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट किया है तो नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है जी। अब इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मैंने आपको बताया किस तरह से हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डू, डू आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, डू दे क्लोज द डोर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगानी है,
जो, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सवाल या जुमला है। तो सवाल जब हम करते हैं तो क्वेश्चन ही होता है ना, तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही पड़ता है हमें, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में क्या, सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मैंने आपको स्ट्रक्चर में बता दिया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसका जो है ये रूल्स हैं इस तरह से। लेकिन अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो किस तरह से हम चेंज करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में पॉजिटिव को, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो यही सेंटेंस लिख लेते हैं सब्जेक्ट ही का यूज करके। ही क्लोजेस हो जाएगा, ही क्लोजेस द डोर, ही क्लोजेस द डोर। अब क्लोजेस क्यों हुआ, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो रूल के हिसाब से हमने वर्ब को प्लूरल कर देना है। द डोर क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग ऑब्जेक्ट है। अब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो सब्जेक्ट की जगह ही आ जाएगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे। यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। डज यूज़ करेंगे, ठीक है जी, ही डज। अब नेगेटिव है तो नॉट तो यूज़ करेंगे। अब नेगेटिव में वर्ब हम जब लिखेंगे तो ये इसका प्लूरल फॉर्मेट हम कैंसिल कर देंगे और हम सिंगुलर फॉर्मेट में लिखेंगे, क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। ये रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ठीक है। उसके बाद द डोर, सेम द डोर और फुल स्टॉप, ठीक है जी। तो अब हमने कैसे इसको कन्वर्ट किया, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट किया। ही डज नॉट क्लोज द डोर, ही डज नॉट क्लोज द डोर। सब्जेक्ट की जगह उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा, नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है जी। उसके बाद जब हम वर्ब को नीचे लाएंगे नेगेटिव फॉर्म में तो वर्ब जो हो जाएगा वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है जी। ये याद रखना है आपने, ये मेन पॉइंट है। वर्ब को हम नीचे लिखेंगे, नेगेटिव फॉर्म कन्वर्ट करेंगे अगर हम पॉजिटिव को, तो उसका वर्ब सेंटेंस का सिंगुलर हो जाएगा। उसके बाद द डोर जो है वो ऑब्जेक्ट सेम रखेंगे। अब हम इंटेरोगेटिव में क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को इधर रख देते हैं स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है जी। तो डज लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट ही, नॉट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है। डज ही, उसके बाद मेन वर्ब क्लोज, इसमें भी प्लूरल फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल फॉर्म सिर्फ और सिर्फ किस में यूज़ करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में। उसके बाद द डोर सेम आ जाएगा, द डोर, क्वेश्चन मार्क लाजमी देना है आपको। तो ये था स्ट्रक्चर, कैसे कन्वर्ट करना है हमें पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये मेन पॉइंट होती है। अब तक तो हमने उसको सेंटेंसेस बनाना जो है वो सीखा, अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो चलिए वो भी इसी वीडियो में सीख लेते हैं। अब जी यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुछ यूजेजेस प्रेजेंट सिंपल टेंस के। तो फर्स्ट क्या यूजेज है, रूटीन और हैबिट। जो डेली रूटीन होती है या हैबिट होती है आदमी की, हैबिट किसी को बता रहे होते हैं हम, यहाँ डेली रूटीन बता रहे होते हैं, तो कौन से सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो डेली रूटीन में और हैबिट में, दोनों चीज़ों में कौन से सेंटेंसेस यूज़ करते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे हम क्या करते हैं, हम सुबह ये करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर जो है वो खाना खाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं वहाँ पे जाके। तो ये सारे सेंटेंसेस हम किस फॉर्मेट में बता रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्मेट में बता रहे हैं। तो ये था फर्स्ट यूज़ ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, कौन सा, रूटीन में यूज़ करते हैं और हैबिट में भी यूज़ करते हैं। अब दूसरा यूज़ क्या है हमारे पास, जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ से क्या मुराद है, वो सेंटेंस में आपको बता देता हूँ। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है जी, कि जो सूरज है वो कहाँ से जो है वो राइज होता है, ईस्ट से राइज होता है, ठीक है। तो ये जनरल ट्रुथ है, इसको कोई भी तब्दील नहीं कर सकता, ठीक है, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जो है वो इस जनरल ट्रुथ को चेंज कर सकता है, ठीक है जी। तो जनरल ट्रुथ में भी हम कौन सा फॉर्मेट सेंटेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस।
जनरल ट्रुथ क्या कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो जनरल ट्रुथ जिसमें लिखा होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया अभी, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है जी। और तीसरा जो है वो कौन सा है? नियर फ्यूचर। अब नियर फ्यूचर मतलब अभी करीब जो चीज़ होने वाली है वो बताते हैं हम जब वो कौन से सेंटेंस में बताते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्मेट में बताते हैं हम। फॉर एग्जांपल, द टूर्नामेंट स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। द टूर्नामेंट स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, ये मैं लिख लेता हूँ, द टूर्नामेंट स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। वीक की स्पेलिंग क्या होती है? या वीक, ठीक है जी। तो ये क्या है? द टूर्नामेंट स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे कि टूर्नामेंट कब स्टार्ट होगी? अगले हफ्ते स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये हम नियर फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सेंटेंस किस फॉर्मेट में लिखा है मैंने? प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्मेट में। द टूर्नामेंट ये सिंगुलर नाउन है, स्टार्ट्स लगा दिया, स्टार्ट वर्ब है, इसको प्लूरल कर दिया क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, नेक्स्ट वीक, ठीक है जी। तो ये कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो नियर फ्यूचर वाला भी यूज़ हमने पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं आगे, डिस्क्राइबिंग समथिंग या समवन। समथिंग किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या किसी आदमी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हैं? हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस यूज़ करते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देयर कैट हैज़ ब्लू आइज। देयर कैट हैज़ ब्लू आइज। अब यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? केट को, उनकी केट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सेंटेंस भी हम ऐसे सेंटेंसेस भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस जो कि प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप था, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे जो कि प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप है। तो उसके लिए आपने करना क्या होगा? मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, बी रेडी टू लर्न मोर थिंग्स फ्रॉम मी।